Hello everyone, this is YouTube प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। जो पिछले हफ्ते 10 कदम सीरीज हुआ था उसका सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन 5 से 10 तक आज प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दस कदम 6। पहला क्वेश्चन क्या दिया था? व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्टाहेड्रल आयंस इज करेक्ट। क्वेश्चन था व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्टाहेड्रल complex ions is correct। तो आंसर इसका क्या होगा? इन octahedral complex there are 4 C3 axes that passes through the surface of octahedron। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो डी स्प्लिटिंग होगा वो हो जाएगा T2G। जो डी स्प्लिटिंग होगा क्या हो जाएगा? In octahedral environment, d orbital splits into T2G and EG। ठीक है। और जो T2G होगा उसमें क्या होगा? उसमें रहेगा DXY, DYZ, DZX। EG में रहेगा क्या? DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। तो फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन में क्या रहेगा? 4C3 एक्सिस। Question number 2. Which equation best represent the ionization energy of magnesium? तो आंसर इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम गैस गिव्स मैग्नीशियम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हिच पेयर ऑफ स्पीसीज describe the correct increasing order of property। Which pair of species describe correct increasing order of property? तो इसका आंसर क्या था? आंसर था ए, मीन्स HI आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका क्या आएगा? ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर।
तो इसका क्या आएगा, ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर। और HBr होगा क्या, इसमें क्या आएगा, ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो क्या दिया था, कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से पूछा था, तो आंसर आएगा आपका ए। आंसर क्या आएगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, the reaction between hexacyanoferrate 3 and iodide ion is in strongly acidic solution produces, ठीक है, hexacyanoferrate and iodide ion in strongly acidic solution produces, होगा क्या, FeCN6 3 minus plus I minus gives FeCN6 4 minus plus I2 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन आपका। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। -3 से -4 होगा तो रिडक्शन होगा, -1 से 0 होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आंसर आपका आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया था, परक्लोरिक एसिड कंटेन्स, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या रहा, 11 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 5 कितना रहा, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो पूछा था, मीन वेलोसिटी, उसके साथ क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके साथ दिया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 8RT/πm √। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होगा, 2RT/m √। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा 3RT/m का √। ठीक है, तो रेशियो इनका आ जाएगा क्या, 1.13:1:1.13।
2 3। ये आपका कौन सा ऑप्शन था? ए। नंबर 7, which of the following is not a perfect डिफरेंशियल? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी क्यू। क्यों? इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, तो इसलिए क्या होगा? परफेक्ट डिफरेंशियल इससे नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा सी। ये था 10 का दम 6 का 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उसके बाद 7 पे आ जाते हैं। 10 का दम 7। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not observe light in UV और light spectrum? तो आंसर क्या आएगा इसका? क्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि इसमें क्या रहेगा? पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट में क्या रहेगा? पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो नो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड। नंबर 2, वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर n moles of a gas is P plus n square by V square whole into V minus NV इक्वल्स टू nRT। यह है आपका आंसर, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? इसका सभी ने गलत आंसर दिया था। सिस्टम ए इज 1 मोल ऑफ आइस at -10 degree centigrade and system B is 1 mole of supercooled water at -10 degree centigrade। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए, सिस्टम बी जो दिया है 1 मोल ऑफ सुपर कूल्ड वाटर एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या हो जाएगा? मेटास्टेबल स्टेट में सुपर कूल्ड वाटर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में रहेगा? मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा। ठीक है, so to gain stability it will decrease its free energy। तो इसका फ्री एनर्जी हमेशा, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका फ्री एनर्जी 1 मोल ऑफ सुपर कूल्ड वाटर एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड
हमेशा इसका फ्री एनर्जी क्या रहेगा, सिस्टम बी का सिस्टम ए से कम रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या था, बी। Question 4. A gas at 0.1 atm pressure is enclosed in a cylinder. आंसर क्या होगा, entropy of the system decreases that of surrounding increases। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो होगा आपका आंसर। उसके बाद दिया था क्वेश्चन 5, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, हमें क्या पता है, डी जी होगा वी डी पी माइनस एस डी टी, आया ना। तो डी जी जीरो कब होगा, जब वी और पी और टी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो डी जी जीरो कब होगा, जब पी और टी कांस्टेंट रहेंगे। पी और टी कांस्टेंट होने की वजह से डी जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था सी। नंबर 6, inert cell for aluminum air battery कितना दिया हुआ है, 2.73। It involves a 12 electron process। del G0 in kilojoule will be, हमें क्या पता है, सॉल्यूशन। ई नॉट सेल दिया है 2.73 वोल्ट, एन दिया है 12, डेल जी नॉट व माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो एन दिया है 12, फराड होगा 96500, ई नॉट सेल दिया है 2.73 बाय 1/1000 किलोजूल। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, -3161.34 किलोजूल। नंबर 7, फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम टेकन फॉर 50% reaction is t seconds, time required for completion of 99.99% reaction is, टी हाफ कितना दिया है, टी सेकेंड। ठीक है,
के हमें पता है 0.693, टी आप आया ना, टी 9.99 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाय, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 बाय 0.69 इंटू टी हाफ लॉग 100 बाय 0.001, क्योंकि 99.99% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये 10T, कितना आ जाएगा 10T आपका आ जाएगा। ये था आपका 10 कदम 7 का सॉल्यूशन। 10 कदम 8, क्वेश्चन नंबर 1 था द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.2 into 10 to the power 6 meter second inverse and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Its de Broglie wavelength is, हमें क्या पता है लेमड़ा हुआ h/mv, तो h दिया कि h है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34, m कितना दिया है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, e दिया है v दिया है 1.6 इंटू 10 to the power 6, तो आपका आ जाएगा क्या 6.07 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर, तो आंसर होगा लेमड़ा का ये, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट lost 50% activity in 3 days and 20 hours. The decay constant of the एलिमेंट इज, के कितना है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, ये है हमारा फॉर्मूला। तो 2.303 टी कितना दिया है 3 days 20 hours, तो क्या हुआ 72 + 20 92 hours बाय 92 लॉग 2/1, हाँ क्योंकि 50% लॉस्ट हुआ है, तो 2.303 बाई 92 लॉग 2 कितना होगा 0.3010, तो ये आपका आ जाएगा 7.53 इंटू 10 to the power minus 3 आवर इनवर्स, आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया था which of the following has a higher crystal field splitting energy, ठीक है, आंसर क्या आएगा
ऑप्शन जो था उसके हिसाब से क्या होगा, Cn माइनस ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन F। ये क्या है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। तो सबसे ज़्यादा किसका है, Cn माइनस का। तो ऑप्शन के हिसाब से हैंड स्प्लिटिंग इन CO CN6 3 माइनस इज हाइस्ट। आंसर होगा आपका ए। जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा। नंबर 4, pH and pOH of 0.1 m H2SO4 are H plus plus 2H plus plus SO4 2 माइनस। ठीक है, 0.1 दिया है तो ये कितना आएगा 0.2। तो pH कितना आएगा माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 0.2 माइनस 3010 माइनस 1.7 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। तो pOH पे आप निकाल सकते हैं 14 माइनस 0.7 13.3। क्वेश्चन नंबर 5, सिमेट्री possessed by a cubic crystal system, all axes being equal and all angles at 90 degree is due to, आंसर होगा क्या 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये होगा आपका आंसर। सिक्स था Ziegler-Natta catalyst used for polymerization of olefin is, कौन सा यूज होता है TiCl3 and AlC2H5O3। आंसर आएगा आपका बी। आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 था डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे क्या आएगा क्वाड्रुपुल या पेंटापुल आएगा, क्वाड्रुपुल या क्विंटपुल, 4 या उससे ज़्यादा बॉन्ड आएगा, वहीं पे ही डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो 4 बॉन्ड आने के लिए मैंने आपको ये बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होगा ओवरलैपिंग 4 ऑर्बिटल के बीच होना चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल बीच कहाँ पे होगा, तो डी ऑर्बिटल जहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, डी ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट।
प्रिपेट। तो आंसर इसका आएगा Re2Cl8 2-। ठीक है, ये था आपका 10 का दम 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लस मांडलिक एसिड has a specific rotation of plus 158 degree. What would be the observed rotation of 25% minus mandelic acid and 75% of plus mandelic acid? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? हम क्या ले लेते हैं, X is the concentration of plus mandelic acid। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस मांडलिक एसिड का सॉल्यूशन जो आएगा, अल्फा ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू 158 प्लस 1 माइनस एक्स टू माइनस 158, हाँ है ना। तो x में कितना आएगा, x कितना दिया है, प्लस मांडलिक एसिड, प्लस का कितना है 75, तो 75/100 इंटू 158 प्लस 25/100 इंटू माइनस 158, तो ये आपका क्या आ जाएगा 79 डिग्री। तो आंसर होगा आपका ए। क्या होगा इसका आंसर होगा 79 डिग्री, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ मेनी पीक्स will be observed in 1H NMR spectrum of 1-chloro-4-methoxy बेंजीन। आंसर क्या आएगा आपका, इसमें 3 हाइड्रोजन रहते हैं, 3 टाइप्स हाइड्रोजन implies 3 peaks। वन क्लोरो 4-methoxy बेंजीन। यह रहेगा आपका एक टाइप का हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 होगा इसका पिक। ये सब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन freezing point of 1m urea, 1m glucose and 1m NaCl are in the ratio, हमें क्या पता है, डेल टी बी हुआ के बी इंटू एम। तो 1m यूरिया में कितना रहेगा
1 मोल ऑफ यूरिया, ग्लूकोज में भी रहेगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। NaCl में क्या रहेगा, Na प्लस Cl माइनस, तो ये हो जाएगा 1 मोल, ये आपका आ जाएगा 1 मोल, तो कुल मिला के कितना हो गया 2 मोल। तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 1:1:2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द Van't फैक्टर I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent इज। आंसर क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए फॉर डिसोसिएशन आई कितना होगा ग्रेटर देन 1, फॉर एसोसिएशन आई लेस देन 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस RBC इन, दिया था 1% मास और वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, दूसरा दिया था 0.5% मास और वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, और इसमें क्या होगा स्वेल कर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ए। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोनोबेसिक एसिड हैज pH 2 at 225 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक acid has pH of 2 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो pH कितना दिया है 2, तो माइनस लॉग H प्लस होगा 2, तो यहाँ से निकाल लेंगे H प्लस कितना आएगा 10⁻⁻2 m, ठीक है। हमें क्या पता है H प्लस डिसोसिएट करेगा तो H डिसोसिएट करेगा क्या होगा H प्लस प्लस A माइनस, ये कितना दिया है 0.1, ये कितना मिला हमें 10⁻⁻2 मीन्स 0.01, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा 0.01, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.1 माइनस 0.01 इंटू भी इसका, ठीक है। इसका कितना आएगा 0.01 इंटू भी, इसका भी आएगा 0.01 इंटू भी, ठीक है।
हमें पता है क्या है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, आया ना। तो आई कितना हमें मिला, 0.1 माइनस 0.01 भी प्लस 0.01 भी प्लस 0.01 भी बाय 0.12 भी। तो ये आपका आएगा डिसोसिएशन होने के बाद, ये आपका आएगा बिफोर डिसोसिएशन। क्यों, बिफोर डिसोसिएशन दिया था 0.1 मोल, 0.1 मोलर। आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, डिसोसिएट किया 0.01 ने, तो ये आपका आएगा आफ्टर डिसोसिएशन, या आएगा आपका बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं 1.1, ठीक है। तो पाए ICRT, तो आई हुआ 1.1। तो C कितना है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, ये ठीक है। फिर R होगा आपका 8.314, T है 298, तो आपको कितना आ जाएगा 272.53 किलो पास्कल, 2.69 ATM। आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। Question number 7. The mole fraction of a gas dissolved in a solvent is given by Henry's law. If the Henry's constant for a gas in water at 298 Kelvin is 5.55 in 10 to the power 7 torr and the partial pressure of the gas is 200 torr, what is the amount of gas dissolved in 1 kg of water? ठीक है, केज कितना दे दिया है 5.55 इंटू 10 to the power 7 torr, ठीक है। एन हमें निकालना है, और क्या दिया है, तो हेनरी लॉ के हिसाब से क्या होगा, पी ए हुआ के एच एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से क्या होगा एन ए बाय एन ए प्लस एन सॉल्वेंट, आया ना। तो पी ए कितना होगा, एक्स से हमने मिल गया, तो के एच एन ए बाय एन ए प्लस एन सॉल्वेंट। तो पी ए कितना दिया है 200 इक्वल टू 5.55 10 to the power 7 इंटू एन ए बाय एन ए प्लस 1000 बाय 18। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा 200 एन ए प्लस 200 इंटू 1000 बाय 18 इक्वल टू 5.55 इंटू 10 to the power 7 एन ए। ये आपका देखिए ये इसके मुकाबले बहुत ही कम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आएगा क्या 2 इंटू 10 to the power 5 18 बाय 2 इंटू 10 to the power 5 बाय 18 5.55 इंटू 10 to the power 7 एन ए। तो यहाँ से आप एन ए निकाल सकते हैं, एन ए कितना आएगा 2 इंटू 10 to the power -4 मोल। तो ये आपका आ जाएगा आंसर सी। तो ये आपका ख़त्म हो गया 10 का दम 9। अभी करते हैं 10 का दम 10। The standard electrode potential of 3 metals X, Y, Z, इनका दिया था, X का दिया था -1.3 वोल्ट, Y का दिया था 0.6, Z का दिया था 0.3।
द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल फॉलोज द ऑर्डर। तो कि कितना होगा, जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये आपका आ जाएगा आंसर डी। क्यों, लेसर द स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू applies, more will be its reducing power। सबसे क्या कम है, -3 सबसे कम है, रिडक्शन वैल्यू दिया है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा जेड का। ठीक है, नंबर 2, द ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है, तो आंसर आपको पूछा है, तो आंसर आ जाएगा क्या इसका, सेल दिया था P1 H2 का P2। ठीक है, तो एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन होगा हाफ H2 गिव्स आपका P1, ये होगा आपका P2। P1 ठीक है, E equals to E naught minus RT by NF ln P2 Y2 P1 Y1। ठीक है, तो N है 1, E होगा E naught माइनस RT by F ln P2 by P1 Y2 आपका Y2। ठीक है, तो E naught माइनस RT by 2F ln P2 by P1 implies E equals to E naught plus RT by 2F ln P1 by P2। आंसर आएगा आपका बी। इसको सिर्फ चेंज कर दिया, P2 से P1 कर दिया, तो माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3, acetaldehyde decomposes by second order kinetics with a rate constant of 0.334 mole inverse second inverse at 500 degree centigrade. The time it would take for 8% of acetaldehyde to decompose in a sample that has an initial concentration of 0.00750 molar is, तो CH3 CHO प्लस KT, तो ये कितना आएगा, वैल्यू दिया है 0.20075 प्लस 0.334 T। तो यहाँ से हम T निकाल पाएंगे बाय 75 1600 सेकेंड इनवर्स। आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था,
For van der Waals gas, the inversion temperature given by or van der Waals gas inversion temperature given by इन्वर्सन टेम्परेचर होगा 2A/RB, तो आंसर होगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 5, हीट कैपेसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस इन लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर रेंज। आंसर क्या आएगा आपका? ए होगा आपका आंसर, इज इंडिपेंडेंट। हीट कैपेसिटी क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following facts regarding the viscosity of a gas is correct? Viscosity of a gas is independent of pressure। यह आपका होगा सही आंसर। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 7, प्योर वाटर हैज H3O+ कितना दिया है? 10⁻⁻6 मोल्स लिटर इनवर्स एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ KW एट दिस टेम्परेचर। KW निकालना हमें 90 डिग्री टेम्परेचर। H3O+ 10⁻6 मोलर, OH- भी हो जाएगा 10⁻6 m, तो KW कितना आ जाएगा? H3O+ OH-, तो 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो कितना आ जाएगा? 10⁻12। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा 10 का दम 6 से 10 तक सॉल्यूशन। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए और दोस्तों को केमिकल एजुकेटर्स चैनल के बारे में बोलने में मत भूलिए। शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।